नमस्कार दोस्तों, कल की जीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है। आज चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है जो कि सेकंड क्लास है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण हेतु खेल विधि के प्रवर्तक कौन थे? चार ऑप्शन है, हेनरी फोर्ड, केल्विन, हेनरी कार्डवेल कुक। इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है हेनरी कार्डवेल कुक जो है खेल विधि के प्रतिपादक थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सतत तथा व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई थी? चार ऑप्शन है, 1986, 1982, 1992 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है 1992 में जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है? चार ऑप्शन है, शिक्षक, परिवार, बालक, पाठ्यक्रम। राइट ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षण विधि में जो है केंद्र बिंदु जो होता है वो बालक होता है, बाकी जो शिक्षक होते हैं और पाठ्यक्रम होते हैं ये सेकेंडरी होते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा किस वर्ष लाई गई? चार ऑप्शन है, 2004 में, 2005 में, 1992 में, 1986 में। राइट ऑप्शन है 2005 में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार की गई थी एसपाल समिति की, और जो 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाया गया था, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, उपलब्धि मूल्यांकन में किसका मूल्यांकन किया जाता है? चार ऑप्शन है, शैक्षिक उपलब्धि का, चरित्र का, शारीरिक वृद्धि का, अध्यापक का। उपलब्धि मूल्यांकन में शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। छठा प्रश्न देखते हैं, शिक्षण अधिगम से संबंधित प्रयत्न और भूल विधि का प्रतिपादन किसने किया था? थार्नडाइक ने किया था। चलिए देखते चार ऑप्शन, विनय, थार्नडाइक, पियाजे, स्टर्नर। राइट ऑप्शन है भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत जो दिया था वो थार्नडाइक ने दिया था। यूएसए के रहने वाले थे, उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। सातवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? चार ऑप्शन है, बुद्धि, रुचि, अनुकरण, अनुशासन। सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग पूछ रहा है, इस हिसाब से राइट ऑप्शन बुद्धि होगा। आठवां प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा की शुरुआत किस देश में हुई थी? चार ऑप्शन है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, भारत में, रूस में। राइट ऑप्शन है अमेरिका में समावेशी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। समावेशी शिक्षा में सभी वंचित वर्ग के विद्यार्थी, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, विकलांग विद्यार्थी सभी को एक साथ बैठा के शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, उसे समावेशी शिक्षा बोलते हैं। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? चार ऑप्शन है, 1988, 1986, 1992, 2004। राइट ऑप्शन है 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था जो कि 1986 का संशोधित रूप था। 10वां प्रश्न देखते हैं, उपयुक्त शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? चार ऑप्शन है, व्यापकता, विश्वसनीयता, वैधता, असत्यता। राइट ऑप्शन है असत्यता जो है उपयुक्त शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता नहीं है, बाकी व्यापकता, विश्वसनीयता, वैधता ये तीनों हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं, बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है वह होता है? चार ऑप्शन है, आलोचनात्मक चिंतन, प्रत्याक्षात्मक चिंतन, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन। राइट ऑप्शन है प्रत्याक्षात्मक चिंतन होता है जो बालक अपने चारों ओर देखकर चिंतन करता है। 12वां प्रश्न देखते हैं, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? चार ऑप्शन है, 2 वर्ष की आयु के बाद, 1 वर्ष की आयु के बाद, 3 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद। राइट ऑप्शन है 2 वर्ष की आयु के बाद बालक में चिंतन प्रारंभ हो जाता है। 13वां प्रश्न है, पियाजे कौन थे? चार ऑप्शन है, खगोलविद, भूगर्भ शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री। राइट ऑप्शन है पियाजे जो थे, जीन पियाजे, वो एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने बालक की अवस्थाओं की 4 स्टेप दिए हैं। पहला है पूर्व संवेदी अवस्था,
जो कि सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 14वां प्रश्न देखते हैं, विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। 4 ऑप्शन है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। राइट ऑप्शन है किशोरावस्था जो है विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। इसे स्टैनले हॉल ने बोला है तूफान। और 14वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारक नहीं है। 4 ऑप्शन है, वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, मकान की बनावट। राइट ऑप्शन है मकान की बनावट जो है वो व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण नहीं है। जो भी स्टूडेंट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हैं। ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।